हेलो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपको इस चैनल पे जनरल कंप्यूटर से संबंधी मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग का वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आज से फिर एक चैप्टर को हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है साधारण ब्याज, यानी वह उसको हिंदी में साधारण ब्याज उसको कहा जाता है। तो साधारण ब्याज में आपको सबसे पहले मूलधन, मिश्रधन, ब्याज दर और समय का ज्ञान होना क्या रहता है, जरूरी रहता है। तो आइए एक एक चीज़ को हम किस तरह से इसको समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले होता है पहले मूलधन होता है। मूलधन सबसे पहले होता क्या है सो पहले समझिए। जैसे हमारे पास 5,000 रुपया है, 5,000 रुपया हमारे पास है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो कहेंगे वास्तविक या मूलधन हो जाएगा। और जो इस मूलधन को हम किसी दर पर किसी व्यक्ति को हम ब्याज पर दे रहे हैं, जैसे हमारे पास 5,000 रुपया है, तो इस 5,000 रुपया को हम 5% की दर से हम 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिए हैं। यानी किसी व्यक्ति को हमने 5,000 रुपया 5% की दर से 1 साल के लिए दिए हैं। तो आप लोग बताइए, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, अब 5 क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 25, यानी कितना हो जाएगा 250 रुपया। तो जब यह व्यक्ति हमको ये 5,000 रुपया 1 साल के बाद यदि हमको रिटर्न करने के लिए आएगा, तो 5,000 रुपया तो साथ में लाएगा ही, और साथ में 250 रुपया अलग से भी नहीं लाना पड़ेगा उसको। तो यदि हम इन दोनों व्यक्ति यदि हमको रिटर्न करने के लिए आएगा, तो 5,000 रुपया तो साथ में लेते ही आएगा, अब प्लस में कितना लेके आएगा, तो कहेंगे 250 रुपया ये भी लेते आएगा, तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 5250 रुपया। तो ये मूलधन तो किसी दर पर हम किसी व्यक्ति को दिए थे। अब जब वह व्यक्ति हमको रिटर्न करने के लिए आएगा, तो यदि वह 5,000 रुपया रिटर्न करने के लिए आएगा कि 5250 रुपया रिटर्न करने के लिए आएगा, तो कहेंगे 5250 रुपया रिटर्न करने के लिए आएगा, तो यही क्या कहलाता है, तो कहेंगे मिश्रधन कहलाता है। यही क्या कहलाता है, मिश्रधन कहलाता है। आप जैसे समझिए, हमारे पास 2 जेबी हैं, 2 जेब हैं, और ये रहा और एक ये रहा, तो इसमें हमारे जेब में है 5,000 रुपया और इसमें है 500 रुपया। तो जब हम इन दोनों को एक साथ यदि मिक्स कर देंगे, तो क्या यह हमारा मिश्रधन कहलाएगा, तो कहेंगे नहीं कहलाएगा। ये मिश्रधन क्या हो जाएगा, तो कहेंगे नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये दोनों ही हमारा ही पैसा है, इसलिए इस पर क्या किया जाता है, इसको मिश्रधन नहीं कहेंगे। मिश्रधन किसको कहेंगे, जब ये हमारा मूलधन कुछ और धन लाके हमको दे दे, तो वही क्या कहलाता है, तो कहेंगे मिश्रधन कहलाता है। और एक होता है बाबू ब्याज होता है। तो ब्याज क्या होता है, जैसे अभी आपको बताए थे कि 5,000 रुपया को 5% की दर से 1 बरस के लिए इन्वेस्ट किए, तो वह कितना रुपया हमको देगा, तो कहेंगे 250 रुपया एक्स्ट्रा हमको देगा। 5,000 रुपया तो साथ में देगा ही, लेकिन 250 रुपया क्या देगा हमको और एक्स्ट्रा में देगा। और एक होता है बाबू दर होता है। तो दर क्या होता है, तो दर कहेंगे जैसे अपने सबके गांव में देखते हैं कि कहता है कितने रुपए सैकड़ा दिया जाता है दर, तो यह क्या कहलाता है, तो कहेंगे दर कहलाता है। जैसे कोई व्यक्ति 3 रुपया देता है, कोई 2 रुपया देता है, कोई 1 रुपया देता है, कोई 5 रुपया देता है, कोई 7 रुपया देता है, तो यही क्या कहलाता है, तो कहेंगे दर कहलाता है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, दर कभी भी देगा ना तो हमको वो प्रतिशत में देता है। किस में देता है, प्रतिशत में देता है, ताकि इस प्रतिशत को आप तोड़िएगा तो नीचा में क्या 2 जीरो दीजिएगा, तो कहेंगे 2 जीरो देंगे, तो वही क्या कहता है 5/100 या क्या कहलाता है, तो कहेंगे दर कहलाता है। और समय क्या कहलाता है, तो कहेंगे जितने समय के लिए हमने इन्वेस्ट किए थे, यानी जितना दिन आप हमारा रुपया रखे हुए थे, वह क्या कहलाएगा, तो कहेंगे समय कहलाता है। इसलिए अब आई होप आप लोग इस टॉपिक को समझे होंगे। अब यदि दुनिया का कोई भी सवाल आपके इस स्क्रीन पर यदि आ जाए, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो समझिए। यहाँ पर जैसे हम आपको देते हैं, तो कहता है कि मूलधन गुना में क्या होता है, तो कहेंगे दर, और बटा में क्या होता है 100, और गुना में क्या कहलाता है, तो कहेंगे समय कहलाता है। समय इतना बराबर क्या होता है, तो कहेंगे ब्याज होता है। ये आपको मेन टॉपिक क्या होता है, तो कहेंगे ये फार्मूला होता है। और यदि आप इस फार्मूले को आप समझ गए हैं, तो दुनिया का कोई भी सवाल आप इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से आप इसको बना सकते हैं। कैसे, जैसे समझिए यहाँ पर, तो यदि आपसे पूछ दिया जाता है कि मूलधन क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है, तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, तो कहेंगे मूलधन प्लस में क्या होता है, कहेंगे मिश्रधन बराबर क्या होता है, तो कहेंगे मूलधन, और प्लस में क्या होता है, तो कहेंगे ब्याज होता है। मूलधन और प्लस में क्या होता है, तो कहेंगे ब्याज होता है। ब्याज बराबर क्या होता है,
तो कहेंगे मिश्र धन माइनस में क्या होता है, कहेंगे मूलधन होता है। मिश्र धन अब माइनस में क्या होता है, तो कहेंगे मूलधन। मिश्र धन माइनस में क्या होता है, तो कहेंगे मूलधन होता है। यदि आप मिश्र धन में से मूलधन को माइनस कर दीजिएगा तो वह क्या कहलाता है, तो कहेंगे ब्याज कहलाता है। और ये तीन गो फार्मूला आपको सिर्फ और सिर्फ क्या रखना है, ध्यान रखना है। इसके बाद आपको कोई भी सवाल, आपको दुनिया में कोई भी सवाल आपको लेकर दे दे, एक चुटकी में इसको बना सकते हैं आप, इसको 1 सेकंड में इसको बना सकते हैं। कैसे, आपको इस तीन गो फार्मूला खाली ध्यान रखना है, और बाकी बात जो भी होगा वो सवाल के ऊपर यहाँ पर इसके हिसाब से इसको आप फिटिंग कर सकते हैं। अब जैसे समझिए, आप लोगों को दे दिया जाएगा, जैसे समझते हैं कि कहता है कि एक सवाल है यहाँ पर, कहता है कि 6250 रुपया का 5% वार्षिक दर से 4 बरस का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर समझिए 6250 रुपया आपको दे रखा है, तो 6250 रुपया क्या कहलाएगा, तो कहेंगे मूलधन कहलाएगा। गुना में रहता है, दर कितना दे रखा है, तो कहेंगे 5% की दर से दे रखा है, 5% की दर से आपको क्या दे रखा है, दे रखा है। गुना में यह समय पूछता है कितने दिन के लिए, तो कहेंगे 4 बरस के लिए देता है। आप इसको काटा कुटी कर दीजिए और देखिए कैसे इसको बनाया जाता है। तो कहेंगे 4 से 5 से काटेंगे तो 5 दूना क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 10 हो जाएगा। कहेंगे ई0 से ई0 खत्म हो गया, और 2 से काटेंगे तो 2 दूना क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 4 हो जाएगा। अब 625 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 1200 कितना हो जाएगा, 50 रुपया। यह क्या कहलाएगा इसका, तो कहेंगे सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा, यानी साधारण ब्याज है यह। आप समझिए, जब यह व्यक्ति इस व्यक्ति को रुपया रिटर्न करने के लिए आएगा तो साथ में 6250 रुपया तो लेते ही आएगा, लेकिन यह 1250 रुपया भी ना उसको लेकर के आना पड़ेगा, क्योंकि यह क्या है, तो कहेंगे 4 बरस का यह हमेशा ब्याज है। और एक बात आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ब्याज जब कभी भी होता है वह हमेशा क्या रहता है, तो कहेंगे वार्षिक ब्याज होता है। ब्याज हमेशा क्या रहता है, कहेंगे वर्ष में होता है। गांव घर में, अपना सबके गांव घर में देखिएगा कि एक मासिक ब्याज लेता है, मासिक ब्याज लेने का कोई अलाउ नहीं है, समझ गए, लेकिन गांव घर में ले लेता है यहाँ पर। लेकिन बैंक और सरकारी नियम जो आपको दे रखा होगा वह हमेशा किस में दे रखा होगा, तो कहेंगे समय आपको वर्ष के हिसाब से दिया रहेगा। समय हमेशा क्या रहेगा, तो कहेंगे वर्ष के हिसाब से दिया रहेगा। यहाँ पर दे रखा है आपको 5000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर की ब्याज से 3 बरस का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दे रखा है, तो कहेंगे 5000, कितना दे रखा है, 5000 रुपया दे रखा, और 8% की वार्षिक दर से क्या कर रहा है कि 3 बरस में साधारण ब्याज इसका क्या हो जाएगा। तो कहेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कहेंगे 5 8 कितना हो जाएगा, 40। 40 कहेंगे, 40 कहेंगे कि 400 कहेंगे, और 400 के लिए आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 1200 रुपया हो जाएगा। इसका साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 1200 रुपया हो जाएगा। उसके बाद चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि 40,000 रुपये की राशि 3 वर्षों में 6% वार्षिक दर की ब्याज, साधारण ब्याज की राशि क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर समझिए कि 40,000 रुपया आपको दे रखा है, 40,000, तो कहेंगे 40 पर क्या गो जीरो दे देंगे, तो कहेंगे 3 गो जीरो, और 6% वार्षिक दर की ब्याज से दे रखा है आपको 3 बरस का दे रखा है। तो कहिए 2 गो जीरो से 2 गो जीरो काट देंगे और हो जाएगा 6 3 कितना हो जाएगा, 18। 18 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 चौका कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 72। और 72 पर क्या गो जीरो चढ़ा देंगे, तो कहेंगे 2 गो जीरो चढ़ा देंगे। यह इसका क्या कहला जाएगा, तो कहेंगे सिंपल इंटरेस्ट कहला जाएगा। इसी स्थान पर यदि आपसे मिश्रधन यदि पूछ दिया जाता तो 40,000 रुपया आप इसमें क्या करते, तो कहते ऐड कर देते। तो कहिए तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 40,000, इसमें दे रखा है आपको 7200 रुपया, आप इसमें ऐड कर दीजिए। तो कहेंगे 0 0 2 और 7 और कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 47,000 क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 200 रुपया। इस 47,200 रुपया आपका क्या कहलाएगा, तो कहेंगे मिश्र धन कहलाएगा, मिश्र धन कहलाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, तो कहेंगे ब्याज हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, तो कहेंगे मूलधन हो जाएगा। आप आई होप आप लोग समझे होंगे इस टॉपिक को। आप इस तरह से किसी भी तरह का कोई भी सवाल हो, इस दुनिया में कितनों भी खतरनाक से खतरनाक सवाल हो, आप इस थ्योरी को और अपना लीजिए और देखिए उसके बाद किस तरह से इस सवाल का सलूशन किया जाता है, कैसे इसको पढ़ाया जाता है। जय हिंद, जय भारत।